जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग बिहार सिविल कोड कलर के मेंस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जो कि है आपका जीके का। तो इसमें मैं आपको ऐसा ऐसा प्रश्न कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको इसमें कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरीक़ा से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ताकि आपके जो है पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आइए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको इसमें कंप्लीट जानकारी दूंगा और अच्छे अच्छे प्रश्न मैं खुद से बनाकर लाया हूं आपके सामने। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष। तो आपको देखिए ऐसे डायरेक्ट 5 वर्ष नहीं लिखना है, आपको कैसे लिखना है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इस तरीक़ा से आपको पूरा वाक्य बनाकर लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। आप सिर्फ ऐसे लिखिएगा तो हो सकता है कि आपका जो कॉपी जो चेक करने वाले होंगे तो आपका नंबर काट सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये रिटेन एग्ज़ाम है और रिटेन एग्ज़ाम में आपको लिखकर आपको नंबर लाना है। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, आपको पूरा सेंटेंस बनाकर आपको लिखना है कि चींटियों में कौन सा अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस तरीक़ा से आपको सेंटेंस बनाकर लिखना है। तो आपको भी बिल्कुल एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना है। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा नॉलेज होगा तो आप भी वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मात्र 1 से 2 लाइन में आपका जो उत्तर है वो कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो देखिए, जो राजा अशोक थे, जो कि कौन से डायनेस्टी से कौन से बिलोंग करते थे, तो वो थे मौर्य काल से। तो देखिए सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो उनका नाम क्या था, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो आपको लिखना है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मैं हर क्वेश्चन में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ उत्तर, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको किस तरीक़ा से लिखना है। चौथा प्रश्न है, मेटूर बांध किस नदी पर बना है। तो देखिए, मेटूर बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी। तो आपको उत्तर में लिखना है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। इस तरीक़ा से आपको उत्तर देना है। उसके बाद देखते हैं 5वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे। तो देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो कितने बार बने थे कांग्रेस के, तो टोटल 3 बार बने थे, 3 बार। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 बार। ठीक है, आपको इस तरीक़ा से आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए 6ठा प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। तो देखिए, अपने आप को बंगाल का शेर किसने कहा था, तो कौन से गवर्नर जनरल है, उसका नाम है क्या, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने आप को क्या कहा था, बंगाल का शेर कहा था। इस तरीक़ा से आपको लिखना है, पूरे वाक्य बनाकर आपको लिखना है, ताकि आपका पूरा नंबर मिले, आपका चेक करने वाले आपका नंबर ना काटे। 7वां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का। और जो लोकसभा का कितना होता है,
लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष। ये आप ध्यान में रखिएगा, आपका कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन, उच्च सदन भी कहा जाता है। और आपको लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोअर हाउस, यानी कि निम्न सदन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसे लोअर हाउस भी कहा जाता है, और इसे अपर हाउस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए ये जो है नीति निर्देशक तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। किस देश से? ये बहुत बार पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस तरीक़ा से आपको कंप्लीट एक सेंटेंस बनाकर आपको उत्तर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा कब दिया गया था? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा 1942 में। देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन, जब भारतीय छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 में, उस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है संजीव खन्ना। तो अभी जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? संजीव खन्ना, जिसे CJI भी कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंग्लिश में आपको CJI कहा जाता है, शॉर्ट में आपको ये भी लिखकर दे सकता है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो ये भी देखिए आपको डेट याद रखना है, कब? तो 22 जुलाई। इसीलिए 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस, नेशनल फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? उसे क्या बोला जाता है? जूल, जिसे इंग्लिश में इस तरीक़ा से लिखा जाता है, जूल। अगर आपसे ऊर्जा का पूछा गया तो जूल, अगर आपसे पूछा जाए बल का तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। आपको ध्यान में रखना है, न्यूटन। ऐसे ही बहुत सारे और भी क्वांटिटी है, सभी का आपको ध्यान में रखना है, जो जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1191 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कौन जीते थे? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जो है उनकी जीत हुई थी, और जो मोहम्मद गौरी है उसका हार हुआ था। तो भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान जीते थे। किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गौरी के साथ, आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में, अगले वर्ष ही। दूसरे वर्ष में ये जीते थे
और इनका हार हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं 14 क्वेश्चन। तो 14वां प्रश्न क्या है, जालियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। तो देखिए जालियांवाला बाग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपने इतिहास में एक ये हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि एक बंद एक जगह में बहुत सारे भीड़ लोग खड़े थे और उस पर गोली चला दिया गया था, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जनरल ओ डायर। तो जनरल ओ डायर, गोली चलवाने वाला का नाम क्या था, जनरल ओ डायर। और देखिए कब हुआ था ये जालियांवाला बाग, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था आपको 1919 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जालियांवाला बाग, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं 15वां प्रश्न, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने की थी। तो कौन सा शासक है, कौन से शासक थे जिन्होंने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र किया था, उसका नाम क्या हो जाएगा, शाहजहाँ। शाहजहाँ, तो शाहजहाँ ने आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र किया था राजधानी को, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। उसके बाद चलते हैं, तो ये देखिए 15 प्रश्न कंप्लीट हो गया। जो आपके एग्ज़ाम में कितने प्रश्न आएंगे, 15 क्वेश्चंस, और आपको 15 का 15 किस फॉर्म में आएगा, रिटेन फॉर्म में। तो आपको लिखकर वहाँ पे उत्तर देना है। और ये देखिए एक आपके लिए, ये आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क बोले तो आपको इसका उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। तो ये प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको वो जो कौन सा डेट है वो आपको यहाँ पे डेट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। बाकी ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमारे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको अगर किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, वो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लेटर राइटिंग ऐसे जो भी है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। और बिहार सिविल कोड के लिए बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाला जा चुका है, आप ज़रूर जाके देखिए। वो चाहे तो इंग्लिश का लेटर हो, हिंदी का लेटर हो, ऐसे हो, सब डाला गया है, सब वीडियो और कंटिन्यू डाला जाता है। तो आप ज़रूर जुड़ जाइए ताकि आपके मेंस में अच्छा मार्क्स आए और आपका जो है सिलेक्शन हो। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।